नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। और पहली तस्वीर आपको मुंगेर की दिखाएंगे। मुंगेर के धरहरा मार्केट में दिन दहाड़े फायरिंग ने हर किसी को कपा दिया। इसका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फायरिंग करने वाले सिरफिरे की खोजबीन तेज हो गई। धरहरा मार्केट की सड़क पर कुछ युवक आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। तभी गुस्से से तमतमाया ये युवक सड़क के दूसरी ओर पहुंचा और लगा पिस्टल से फायर करने। फिर तो धरहरा मार्केट में सनसनी मच गई। जिसने भी गोली की आवाज सुनी वो पल भर के लिए कांप गया। दरअसल धरहरा के दो गुटों के बीच सालों पुरानी दुश्मनी है। अचानक एक दिन दोनों गुट सरेआम भिड़ गए। कहासुनी के बीच अचानक विवाद इतना बढ़ गया कि ये युवक पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। वो तो गनीमत थी कि पिस्टल से निकली गोली किसी को लगी नहीं। मोड़ से आया उसके बाद हम लोग बोले की बात है ना, बस गाली गुलोच करने लगा। उसके बाद बोला मार दूंगा, गोली चला दिया। गोली कहाँ चलाया? गोली चलाया इसी जगह। बीच सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जो भी इस सिरफिरे की हरकत देख रहा है दंग रह जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, पिस्टल से निकली गोली वहां मौजूद किसी निर्दोष शख्स को लग जाती तो क्या होता। आखिरकार कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद वो सिरफिरा वहां से चला गया, लेकिन उसकी जानलेवा जिद ने हर किसी को अंदर से हिलाकर रख दिया। गोलियां मारने लगा। कौन चलाया था गोली? विशाल कुमार और लालू कुमार दोनों था। कितना राउंड फायरिंग हुआ है? दो या तीन फायरिंग हुआ। धरहरा मार्केट में दिन दहाड़े फायरिंग की ये तस्वीरें मुंगेर पुलिस के पास भी पहुंची है, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। बेगूसराय में रात के अंधेरे में दो राइफलें गरजी। फायरिंग का ऐसा कंपटीशन हुआ कि दोनों बंदूकों से एक के बाद एक गोली छूटती रही। इसका वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। रात के अंधेरे में दो दोनाली चमक रही है। कभी एक राइफल से दंदनाती हुई गोली छूट रही है तो अगले ही पल दूसरा राइफल भी गरजने लगता है। ये देखिए, राइफल नंबर 1 से फायर हुआ तो अगले ही सेकंड दूसरे राइफल से निकली गोली हवा से बातें करने लगी। महज 8 सेकंड का यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक साथ दो बंदूकबाज खुलेआम हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। ये देखिए, पहले बंदूकबाज ने राइफल उठाई और उसका मुंह आसमान की ओर किया। उसने जैसे ही ट्रिगर दबाया, वैसे ही बंदूक से छूटी गोली सीधे आसमान की ओर लपक पड़ी। तभी दूसरे बंदूकबाज ने आओ देखा न ताओ, उसने भी ट्रिगर दबाया और फायर की आवाज के साथ दूसरी बंदूक से भी दंदनाती हुई गोली निकल पड़ी। दोनों बंदूकबाजों के ठीक सामने खड़े इस शख्स ने इस दुस्साहस का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में उतारा और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जो एक से दूसरे मोबाइल होते हुए बेगूसराय पुलिस तक भी पहुंचा। हालांकि इस वायरल वीडियो में दिख रहे इन दोनों बंदूकबाजों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। लेकिन खुले मैदान में इनकी बंदूकबाजी जरूर चर्चा का विषय बनी हुई है।
संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और इधर गोड्डा में चोरों का शातिर गैंग रात के अंधेरे में दुकानों को निशाना बना रहा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन अपराधियों की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। आधी रात के समय सन्नाटा पसरा है। तभी गेरुआ कपड़ा पहने एक संदिग्ध शख्स वहां पहुंचता है। चेहरे पर गमछा बांधे एक और अपराधी भी पीछे से आ धमकता है। पहला अपराधी टेबल पर रखा सामान उठाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद दोनों वापस लौटते हैं और टेबल पर कुछ सामान रख देते हैं। इसी दौरान उनका तीसरा साथी भी पहुंच जाता है और एक नुकीला डंडा पहले अपराधी को थमा देता है। फिर तीनों अपराधी दुकान का ताला तोड़ने जुट जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन शातिर अपराधियों के चेहरों को जरा गौर से देखिए। ये है अपराधी नंबर 1, ये अपराधी नंबर 2 और ये है अपराधी नंबर 3। ये उन्हीं तीनों शातिर अपराधियों की वो शातिर टोली है जो पिछले कुछ दिनों के अंदर पोड़ैयाहाट में उत्पात मचा रखा है। पिछले सप्ताह ही इस कुख्यात गैंग ने गोड्डा की कई दुकानों में सेंधमारी कर लाखों रुपए के माल उड़ा लिए थे। इसी दौरान एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में इनकी एक एक हरकत कैद हो गई, जिसके आधार पर गोड्डा पुलिस इन अपराधियों की गिरफ्तारी तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी हुई है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। दानापुर की सड़क पर कंक्रीट की दीवार ताश के पत्ते की तरह ढह गई, जिसमें 2 लोग तो बाल बाल बच गए, लेकिन दीवार के मलबे में दबकर एक राहगीर की जान चली गई। फुलवारी शरीफ की सड़क पर आम दिनों की तरह आवाजाही जारी है। कैमरे में कैद इन तस्वीरों में 2 राहगीर खड़े नजर आ रहे हैं। एक रिक्शा वहां आकर रुकता है। तभी ये क्या, ठीक सामने की दीवार टुकड़े टुकड़े होकर अचानक गिर पड़ती है। फिर तो वहां अफरा तफरी सी मच जाती है। ये देखिए, ये दीवार अचानक कैसे भरभरा कर टूट गया और उसका मलबा सड़क पर आ गिरा। ठीक वहीं पर खड़ा ये राहगीर तो उसी पल भाग खड़ा हुआ तो दीवार के मलबे की चपेट में आकर ये रिक्शा सड़क पर उलट गया। हालांकि उस रिक्शे पर सवार यात्री की जान बच गई, लेकिन दीवार के ठीक सामने खड़ा ये राहगीर उस मलबे के नीचे दब गया। आसपास मौजूद लोग दौड़े भागे उसे बचाने पहुंचे। मलबे के एक एक टुकड़े को हटाया गया और जब घायल राहगीर को वहां से निकाला गया तो उसकी हालत खराब हो गई थी। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उस राहगीर की मौत हो गई थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कैसे ये दीवार अचानक ताश के पत्ते की तरह देखते ही देखते ढह गई। ये शख्स तो जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन उस दीवार के ठीक सामने खड़ा ये राहगीर उसके मलबे में दब गया और आखिरकार उसकी जान चली गई। दरअसल बालू लदा ये ट्रैक्टर उस दीवार से टकरा गया था, जिसके चलते सीमेंट और ईंट की दीवार भरभरा कर ढह गई और उसकी चपेट में आकर एक शख्स की जान चली गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसे की ये तस्वीरें जो कोई भी देख रहा है दंग रह जा रहा है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। पलामू में कोयल नदी की धार के बीचों बीच टापू में एक महिला फंस गई तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। आखिरकार घंटों की जद्दोजहद के बाद जीत गई जिंदगी। चारों तरफ कोयल नदी का कलकल बहता अथाह पानी और बीच टापू में फंसी जिंदगानी।
जैसे ही ये खबर विश्रामपुर के गांव में आग की तरह फैली, हर कोई दौड़ पड़ा। संकट में फंसे जिंदगी को एक नई जिंदगी देने के लिए किसी के हाथ खाली ट्यूब था तो किसी के हाथ बुलंद हौसला। दूर टापू से बार बार मदद की गुहार आ रही थी तो इन दोनों जाबाजों ने आप देखा न ताब, हाथ में ट्यूब थामी और लगा दी कोयल नदी की उफनती धारा में छलांग। तैरते गए और उस टापू पर पहुंचकर ही रुके जहां मुसीबत में फंसी थी अकेली जान। इस महिला जो है सबौना गांव के बीचों बीच नदी में अभी एक टीला पर बैठी हुई है। यहाँ के ग्रामीण जनता उस महिला को मदद करने के लिए सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं। ट्यूब के सुरक्षा घेरे में महिला को बैठाया और उसे लेकर कोयल नदी में कूद पड़े दोनों जाबाज। तभी नदी के किनारे खड़े ग्रामीण ट्यूब से बंधी रस्सी खींचते गए और ट्यूब में बैठी महिला किनारे की ओर आती गई। सब सांस रोके जिंदगी बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को हर पल देखते रहे। आखिरकार कई घंटे की जोर आजमाइश के बाद जब महिला सही सलामत किनारे पहुंची तो सबकी जान में जान आई। इस प्रशासन, थाना प्रभारी से लेकर सभी स्टाफगण इस महिला को निकालने में मदद कर रहे हैं। आखिरकार विश्रामपुर के जाबाजों का प्रयास रंग लाया और कोयल नदी की बीच धारा में फंसी महिला की जिंदगी बच गई। हर किसी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जान की बाजी लगाने वाले जाबाजों की खूब प्रशंसा की। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। छपरा में गंगा नदी में अथाह पानी में नन्हे मुन्नों की फौज तैराकी के गुर सीख रही है ताकि जब भी गंगा मैया डराए वो खुद तो बचे ही, मुसीबत में फंसी जिंदगियां भी बचाए। चारों तरफ गंगा का अथाह पानी और उसमें तैराकी की करतब दिखाती नन्हे मुन्नों की टोली। नाव के ऊपर खड़े होते ही इशारा मिला और लगा दी छलांग। फिर किसी कुशल तैराक की तरह कभी पानी में कलाबाजी करने लगे तो कभी गोतेबाजी का हुनर दिखाने लगे। गंगा मैया की गोद में खेल कूद कर बड़े हो रहे ये नौनिहाल आज गोताखोरी में इतने माहिर हो चुके हैं कि जब भी सैलाब विकराल रूप धारण करता है वो खुद की जिंदगी तो बचाते ही हैं, बाढ़ में घिरे दूसरे बच्चों की भी मदद करते हैं। हमको प्रेरणा मिली सीखने की। अब तुम कितना देर तक तैर लेते हो? हम तैर लेते हैं ढेर देर तक। कितना देर तक तैर सकते हो? कितना दूर तक? आधा घंटा। आधा घंटा लगातार तैर सकते हो ना? ये तो डर नहीं लगा? नहीं। नहीं। ये पानी से डर नहीं लगता बाहर से? नहीं। क्या, क्यों नहीं डर नहीं लगता? हम लोग ऐसे अशोक भैया सीखने तैरे थे तो हम लोग भी ऐसा है उसको लिए तैरने के सीख गए। पहले लकड़ी पकड़ के सीखता था, उसके बाद फिर उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे करते करते सीख गया। सीख गया ना? और लोगों से क्या कहोगे? सबको तैराकी सीखना चाहिए। हाँ। साल के 6 महीने से भी ज्यादा समय तक बाढ़ से घिरा ये रतनपुरा का वो इलाका है जहां गंगा मैया अक्सर रौद्र रूप दिखाती रहती हैं। ठीक उसी समय इलाके के कुशल गोताखोर अशोक कुमार नन्हे मुन्नों की इस फौज को सैलाब में जिंदगी की जंग लड़ने की ट्रेनिंग देते दिखते हैं। ताकि इस प्रशिक्षण की बदौलत जब ये बच्चे कुशल गोताखोर बन जाए तो तबाही की बाढ़ में खुद तो बचे ही, संकट में फंसी दूसरी अनमोल जिंदगियां भी आसानी से बचा सके। समय हम सिखाते हैं कि बाहर का पानी है, इसमें हम तैरना सिखाएंगे तो ज़्यादा कारगर होता है क्योंकि इसी पानी से हमको बचना है। तो ये हमारे जनरेशन के जो आगे आने वाले हीरो हैं, इन्हीं में से कोई एक होगा जो कि मेरे जैसा बनेगा और नाम करेगा और जिंदगियां बचाना शुरू करेगा। जब सैलाब सितम ढाए तो तैराकी ही आपकी जान बचा सकती है। रतनपुरा के ये छोटे छोटे बच्चे मुसीबत की बाढ़ में अपनी और दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए अभी से तैराकी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। इधर बोकारो के होनहार कंप्यूटर इंजीनियर के हाथों लिखी किताब युवा वर्ग के लिए आईटी सेक्टर का दरवाजा खोल रही है तो उसका ये कारनामा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया है।
गेटिंग इनसाइड जावा। इस किताब के पन्नी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मास्टर तो बनाएगी ही, वेबसाइट और मोबाइल ऐप की डिजाइनिंग में पारंगत बनाकर आपको मालामाल कर देगी। बोकारो के होनहार कंप्यूटर इंजीनियर प्रेम कुमार ने जावा प्रोग्रामिंग की जटिल प्रक्रिया को इतने आसान शब्दों में उकेर दिया है कि कुछ महीनों के अंदर ही उनकी ये किताब न सिर्फ बेस्ट सेलर बन गई, बल्कि आईटी सेक्टर में करियर बनाने का ख्वाब देख रहे युवाओं को नई राह भी दिखा रही है। कोई भी बच्चा जो अभी 0 लेवल पे है, जिसको प्रोग्रामिंग में एंटर होना है, आईटी सेक्टर में आना है, वो प्रोग्रामिंग सीख सकता है। 0 लेवल से स्टार्ट करके वो बेसिकली इस बुक को पढ़ के मिनिमम एक ऐप बनाना या वेबसाइट बिल्ड करना, ये उसको नॉलेज मिल सकता है। प्रेम कुमार जब सिल्ली पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा स्टूडेंट थे तो उनमें कंप्यूटर के प्रति झुकाव बढ़ा। पढ़ाई के दौरान ही वो जावा प्रोग्रामिंग के उस्ताद बन गए। तभी उन्होंने अपने पसंदीदा विषय पर लिखना शुरू किया और महज 19 साल की उम्र में वो कमाल की किताब लिख डाली, जिसने उन्हें कंप्यूटर की दुनिया का बादशाह तो बना ही दिया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसा चमचमाता खिताब भी उनकी झोली में डाल दिया। अपने लाल की कामयाबी की इस उड़ान से उनके परिजन बेहद खुश हैं। बच्चा आगे जितना अच्छा करे, जितना अच्छा रहे, हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा आगे मुकाम को हासिल करे। यही हम लोग का आशीर्वाद है और कामना है कि वो बच्चा आगे चल के और भी अच्छा करे। हम अपने बेटे पर इस जो ये किताब बुक्स लिखे हैं उसमें हम लोग बहुत खुशी है और बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, और हम लोग का आशीर्वाद है कि ऐसे ही कुछ और करते रहे और आगे बढ़ते रहे। बोकारो के लाल के हाथों लिखी ये कमाल की किताब युवा वर्ग के लिए आईटी सेक्टर का चमचमाता रास्ता तो खोल ही रही है, कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी राह बनाने की मिसाल भी पेश कर रही है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। मधुबनी में बाढ़ की आशंका और कोरोना की महामारी के बीच मधुश्रावणी त्योहार की रौनक दिखी, जब नवविवाहिता महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत किया। कोरोना और बाढ़ की दस्तक के चलते हर तरफ मायूसी है। इसके बावजूद मधुबनी में मधुश्रावणी कोरोना और बाढ़ की दस्तक के चलते हर तरफ मायूसी है। इसके बावजूद मधुबनी में मधुश्रावणी के त्योहार को लेकर लोगों में खुशी देखी गई। मिथिलांचल में मधुश्रावणी के त्योहार का खास महत्व है। इस लोक पर्व के दौरान नवविवाहित कन्याएं जहां पति की सलामती के लिए पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं, वहीं मां और भाभी के साथ बाकी नाते रिश्तेदार पारंपरिक मैथिली लोकगीत गाकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देती हैं। मान्यता है कि मधुश्रावणी का पर्व नव विवाहित कन्याओं द्वारा पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। मधुश्रावणी का पर्व सावन पर्व के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक मनाया जाता है। इस दौरान नव विवाहित कन्याएं ससुराल से आए नव वस्त्र और आभूषण से सज धज कर गीत गाते हुए फूल लोढ़ने जाती हैं। फिर किसी मंदिर में एक साथ फूल की डाली सजाती हैं और अगले दिन उसी फूल से नाग नागिन की पूजा करने की प्रथा है। सीमांचल में मधुश्रावणी एकमात्र लोक पर्व है जिनमें महिलाएं ही पुरोहित होती हैं। इस पर्व के दौरान महिला पंडित ही पूजा कराने के साथ साथ कथा वाचन भी करती हैं। हम सब पावन 15 दिन के करे छियै, जेमे लास्ट दिन मधुश्रावणी होइ छै। ओ दिन हमरा सबके टेमी पड़ै छै और एना पूजा होइ छै, वही दिन समाप्त हो जाइ छै। कहल जाइ छै बहुत कठोर पर्व छै, बहुत सारा साधना छै, में नमक नहीं खाइयो और किस सब छै एहन किछु नहि छै तो, लेकिन 2 दिन नमक नहीं खायल जाइ छै। शुरू दिन जहन पंचमी होइ छै और लास्ट दिन मधुश्रावणी दिन, और बीच में हम सब नमक खाइ छियै, बस नियम निष्ठा से। मधुश्रावणी के अंतिम दिन टेमी दागने की भी परंपरा है। इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, मान्यता है कि पूजा के अंतिम दिन जलती हुई आग की बत्ती से विवाहिता के घुटने और पैरों पर दागने की परंपरा है।
कहा जाता है कि टेमी दागने के बाद घुटने पर अगर फोफले निकल आए तो यह अत्यंत शुभ होता है। हालांकि टेमी दागने की रस्म को अमानवीय मानते हुए समय के साथ इसमें कुछ बदलाव किया गया है। अब ज्यादातर लोग बत्ती की बजाय फूल या पत्ती से नवविवाहिता के घुटने को छूकर इस रस्म को पूरा करते हैं। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।